निये श्री सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कल्याण गुण संपन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक अकारण करुण करुणा वरुणालय असरन सरन आरति हरन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार शरणागत वत्सल सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री दशरथ नंदन श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम भद्रजू विदेह राज वैजयंती श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम लाभ सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने चित्तवृत्तियों की निरोध वाणी की पवित्रता वक्ता में बोलने एवं श्रोता में समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम में प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन किया है। अब अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा सुधा सहिता में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पूर्व सिया राम मैं सब जगत बंदों बारंबार बरनऊं श्री सिया रघुनाथ जस निज बुद्धि बल अनुसार। राम कथा के रसिक वर भक्त राज मति धीर आए सुहासन लीजिए। तेज पुंज बलवीर सीताराम। आज मानस जी की जिस पंक्ति पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उघ रही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघ रही विमल श्री गुरुदेव के पदनख प्रकाश से हृदय में दिव्य दृष्टि के प्राप्ति की चर्चा हम लोगों ने पिछले दिनों की है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। स्मरण करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और अब कह रहे हैं उघ रही विमल बिलोचन ही के। उघरना माने खुलना। जैसे कोई झपा हुआ है कोई वस्तु, उसको हम खोलते हैं। जैसे आंख बंद है और आंख ऐसे हम खोलते हैं, तो उघारना हुआ। उघ रही विमल बिलोचन ही के। श्री गुरुपद नख प्रकाश से, श्री गुरुपद नख का जो प्रकाश है अब कैसा है? पहले मणि के समान था, अब सूर्य के समान। कल हम लोगों ने चर्चा की थी। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु। सोसु माने सूर्य, सोसु माने सूर्य, सोसु प्रकाशु। सूर्य के प्रकाश के समान श्री गुरुपद नख है। तो उस सूर्य प्रकाश से मोह आदि अंधकार मिट गया, अविद्या मिट गई। और अब जो श्री गुरुपद नख प्रकाश के इस प्रकाश से विमल नेत्र मिलने वाले हैं। ये दो प्रकार के नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। बाहरी दो नेत्र हैं जिससे हम देखते हैं, और भीतरी भी दो नेत्र है। एक ज्ञान रूपी नेत्र है और एक वैराग्य रूपी नेत्र है। तो ज्ञान रूपी नेत्र से और वैराग्य रूपी नेत्र जिस व्यक्ति के पास होता है, उसके
हृदय के नेत्र खुले होते हैं। वह जो भी विचार पूर्वक कुछ कहता है, जो कुछ करता है, उससे सबका भला होता है। इसलिए इस नेत्र के खोलने की बहुत आवश्यकता है, और ये श्री गुरुपद नख प्रकाश की कृपा से ही संभव है। उघरहि विमल बिलोचन ही के। जब श्री गुरुपद नख मणि से दिव्य दृष्टि, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में लोग श्रवण करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। सर्वप्रथम मन मुकुर का मल साफ हुआ। जैसे दर्पण में काई लगी हो तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। दर्पण माने आईना, आईना में काई छुड़ाना है। काई कैसे छूटा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। मुकुर मल हरणी, ये गुरुपद रज जो है, यह दर्पण के लिए सर्फ का काम करता है मन के लिए। मन इससे साफ हो जाता है, आईना साफ हो जाता है। तो सर्वप्रथम मन मुकुर का मल हरण हुआ। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। इसके बाद अविद्या रूपी रात्रि का नाश हुआ। मोह आदि तम मिटाई अपारा, प्रबल अविद्या कर परि वारा। इस अविद्या का परिवार है महामोह आदि। तो यह कैसे मिटा? दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उड़ आवई जासु। अविद्या रूपी रात्रि का नाश हुआ। और जब अज्ञान का नाश होता है, तो अज्ञान, जब अंधकार मिटेगा तो क्या होगा बदले में? जैसे दीपक जल गया, अंधकार मिट गया तो प्रकाश फैल गया। सूर्योदय हुआ, रात्रि चली गई तो दिन प्रकट हो गया, दिन आ गया। तो अंधकार हटेगा तो क्या आएगा? प्रकाश आएगा। अंधकार हटेगा तो प्रकाश। तो ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रभात प्रकट हुआ। जैसे रात्रि का समय हो, अमावस्या की रात्रि हो, और आपके पास आंख भी हो, तो क्या आप देख सकते हो कुछ? उस अंधेरी रात में आंख बंद करके ही रहना होगा। आंख है तब भी बंद करके रहना होगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे बादल से पूरा आकाश मेघाच्छन्न हो और बिजली चमक नहीं रही हो, अमावस्या की रात हो, तो कहीं कुछ दिखाई पड़ेगा? सामने अगर मान लीजिए कि पाया भी है तो टकरा जाइएगा जाकर, तो उस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस समय आंख बंद करके ही, जैसे रात के समय हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते, नहीं दिखता है। तो जब सूर्य का पदनख, सूर्य का प्रकाश आया, तब हम लोग नेत्र खोलते हैं। तब सुबह में क्या करते हैं? नेत्र खोलते हैं। इसी तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब पदनख प्रकाश, सूर्य प्रकाश की कृपा हुई, तब दोनों नेत्र खुल गए। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इससे फायदा क्या हुआ? ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र जब खुल गए तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ, मिटे दोष, दोष और दुख मिटे। क्या क्या मिटे? दोष और दुख। दोष माने अवगुण, और दुख, दुख जो प्रकट हो गया किसी कारण से। मान लीजिए कुरकुरे खाने की आदत है बच्चों को, तो कुरकुरे खाने की आदत जो है, यह दोष है। इसके कारण दुख कैसे प्रकट होगा? दुख प्रकट हुआ कि भूख नहीं लग रहा है। दुख प्रकट हो गया कि पेट में दर्द शुरू हो गया। ये दुख का प्रकट होना, एक दोष है और दूसरा दुख है। हमें मिटाना दोनों को है, दोष को भी मिटाना है और दुख को भी मिटाना है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, तब मिटहि, जैसे स्लेट पर लिखा हुआ है हम लोग मिटा देते हैं। मिटहि दोष दुख। वैभव को मिटाने आता है स्लेट पर? हाँ। तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस तरह दोष और दुख दोनों मिटे। अब रजनी और भव रजनी की तुलना करते हैं। रजनी में क्या होता है? रात में देखें,
रात में बेमर्यादा का काम किया जाता है। जैसे चोर चोरी करेगा तो कब करेगा? दिन में करेगा, कब करेगा? चोर चोरी करेगा तो दिन में करेगा। अक्सर जो गलत काम किए जाते हैं वो रात्रि में किए जाते हैं, है कि नहीं? और दूसरी तरफ भव रजनी में क्या होता है? इंद्रियों के विषय पर निंदा, दूसरे का अवगुण कहना सुनना, ये क्या है? भव रजनी। संसार रूपी रात्रि में होता है कि लोग निंदा स्तुति में लगे रहते हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से दूसरे का पाप आप में आ जाता है, उसका आधा पाप आपके पास चला जाता है। उसकी निंदा करने से क्या फायदा? तो हम लोग निंदा में लगे रहते हैं, निंदा स्तुति में लगे रहते हैं, तो भव रजनी में हम लोग निंदा में लगे हैं। दूसरा, अब हम जो बेमर्यादित काम करते हैं ये दोष हुआ। इसका दुख क्या हुआ? जैसे आप चोरी किए तो इसका दुख क्या होगा? या तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, राजा आपको दंड देगा, ये उसका दुख हुआ। और दूसरा क्या होगा? अपयश मिलेगा। कहीं काला चूना लगा करके या गधा पर चढ़ के घुमा दिया, तुम चारों तरफ थू होगा, कह रहे देखो 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 चोर है चोर है चोर है। तो ऐसा चारों तरफ होने लगेगा तो अपयश होगा। क्या क्या हुआ? पहला तो हुआ अपयश और दूसरा राजदंड। इसीलिए स्कूल में पेंसिल भी नहीं चुराना चाहिए। अगर चुराएंगे तो अपयश हुआ, सब कहेगा चोर है। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर भव रजनी में क्या होगा? बहुत निंदा स्तुति में हम लगे हुए हैं, तो इसका फल क्या होगा कि हमें संग दोष के कारण संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। विषय के संग से, विषय की चर्चा करने से, बार बार सीरियल देखने की बात कहते हैं, इसे क्या है? विषय है। इसकी चर्चा बार बार देखेंगे तो क्या होगा? बुद्धि में काम उत्पन्न हो जाएगा, कोई इच्छा उत्पन्न होगी, और वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हमारी इच्छा क्या है कि बहुत बढ़िया पलंग मिल जाए, ऊपर पंखा चल रहा हो, एकदम आगे में टीवी खुला हो, हम आराम से सो रहे हो, और कहीं कोई आके बंद कर दिया तो क्रोध आ गया। कामात क्रोधो भी जाएगा। ये कामना में विघ्न पड़ने से क्या आ जाएगा? क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध जब होता है तो आदमी का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ये भी नहीं समझता है कि सामने पिताजी हैं कि माताजी हैं, उसका भी अपमान कर देगा, गुरु का भी अपमान कर देगा। ज्ञान में क्या होता है? क्रोध में ज्ञान खत्म हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम। इसीलिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, समझ लीजिए कि उसका ज्ञान चला गया घूमने। कहां चला गया? घूमने चला गया। तो क्रोध में ज्ञान का नाश हो जाता है, और ज्ञान जब नाश हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, बहुत सुंदर। बोलो सियावर रामचंद्र की। इतना सुंदर उत्तर दिया है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले होगा क्या? संग, आप गलत संग करेंगे तो काम उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा में बाधा पड़ी तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध में बाधा हुआ तो मोह उत्पन्न हुआ, अज्ञान आ गया, है कि नहीं? अज्ञान जब व्यक्ति में आ जाता है तो मोहात स्मृति विभ्रम। लोग कहता है ना, हमको याद नहीं रहता है, तो इसी कारण से याद नहीं रहता है। और जब याद नहीं रहेगा तो बुद्धि, क्या कहते हैं? स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो। जिसका बुद्धि नष्ट हो जाता है उसको याद नहीं होता है। बुद्धि नाश, अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि नाश हो गया तो सब कुछ नाश हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो सब कुछ चला गया। लोग कहता है ना कि गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है कि नहीं? बुद्धि नाश हो गया मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि का भ्रष्ट होना अनेक दुख है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण तो आपने देख लिया रजनी या भव रजनी का, रात का। रात में चोर चोरी करता है तो उसको दंड मिलता है, पेश मिलता है। दूसरा भव रजनी का हम लोगों ने देखा, यह परनिंदा में लगे रहते हैं, पर स्तुति में लगे रहते हैं, और कुछ कुछ दूसरे काम में लगे रहते हैं। इसका फल क्या होता है? इसका फल होता है कि कामना उत्पन्न हो गई, कामना से क्रोध आया, क्रोध से स्मृति में भ्रम हुआ, स्मृति में भ्रम हुआ तो बुद्धि फेल कर गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इस तरह एक अंतर तो हम लोग देख चुके हैं रजनी का। भव रजनी माने क्या होता है? रात। रजनी माने रात, अब भव रजनी माने संसार रूपी रात। भव रजनी माने संसार रूपी रात। इस दोनों का हम लोग तुलना कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, रात्रि में एक दोष, दूसरा दोष क्या है? रात्रि में अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधकार रहता है।
और इसमें दुख क्या होता है? रात्रि में चोर का दुख होता है। अगर पीछे में खटखट खटखट होने लगे, रात में नींद उड़ जाएगा, क्या है पीछे नहीं है पता नहीं, नींद होगा रात में, नींद हवा हो जाएगा, नींद भाग जाएगा, तो नींद नहीं आएगा। दूसरा, पहला चोर का अति होगा। दूसरा, मान लीजिए सांप इधर से उधर टहल रहा हो, सांप का भय होगा। अंधेरा में सांप का डर लगता है कि नहीं? चोर का भय होगा, सांप का भय होगा, बिच्छू का भय होगा। तो ये हो गया रात में। पहला दोष क्या है? अंधेरा। और दुख क्या है? चोर का डर, सांप का डर, बिच्छू का डर, है कि नहीं? ये क्या है? दुख। ये दुख प्रकट होने वाला है। दूसरा, भव रजनी का देखिए, भव रजनी का दोष क्या है? अविद्या, महामोह, भगवान के विषय में मोह, ईश्वर के विषय में लोग महामोह करते हैं। जैसे किसको मोह हो गया? गरुड़ जी को। गरुड़ जी को क्यों मोह हो गया? देखा कि नाग पास में भगवान बंधे हुए हैं, गरुड़ जी को बुलाएगा, जरा इनको खोल दीजिए। गरुड़ ने सोचा कि अरे भव बंधन ते छूटई, नर जपी जाकर नाम। जिसका नाम जपने से लोग संसार से उबर जाता है, वैकुंठ चला जाता है, इसको राक्षस बांध दिया इनको। खरब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। उस श्री राम जी को नाग पास में बांध दिया। ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो नाग पास में बनाते। यही महामोह। कहा क्या उत्पन्न हो गया? महामोह। महामोह उपजाउर तोरे, महामोह उत्पन्न हो गया। तो इस भगवान के विषय में संदेह हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? महामोह कहते हैं। संसार के विषय में हो गया इधर उधर तो मोह हुआ, और बाकी अज्ञान छोटा मोह हुआ। महामोह हो गया राजा, बाकी मोह क्या हो गया? उसका सेनापति हो गया, छोटा छोटा हो गया। तो भव रजनी में दोष क्या है? अविद्या, अज्ञान। ये क्या है? दोष है, जिसको मोह भी कहते हैं। ये दोष है। और इसका दुख क्या होता है? इससे जब आप में अविद्या है, अज्ञान है, तो इसका दुख क्या होगा? इसका दुख होगा कि काम क्रोधादि सर्प आपको परेशान करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं, बार बार मैं इस पंक्ति को दोहराया करता हूं, गीता का यह श्लोक, इस शरीर के रहते हुए, प्राण जब तक नहीं गए शरीर से, इससे पहले जो व्यक्ति कामना को और क्रोध को जितना बस, पूरा बस में नहीं होगा, कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमुक्षनात्, शरीर छूटने से पहले जो जितना अधिक क्रोध को बस में कर लेता है, काम को बस में कर लेता है, सयुक्ता स सुखी नर, वही उतना सुखी है और उतना युक्त है। सुखी होने का फॉर्मूला है, भगवान ने दिया है कि अधिक से अधिक इसको बस में करना चाहिए, कम से कम क्रोध होना चाहिए। अगर अधिक क्रोध आपको हो रहा है, तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, सदा रोग बस जो है वो भी मरा हुआ है, और जो हमेशा क्रोध करने वाला है वो भी गया हुआ। सदा रोग बस संतत क्रोधी। तो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध कम से कम हो जीवन में, ये सुखी होने का उपाय है। तो काम क्रोधादि सर्प का भय होता है। इस तरह हम रात्रि और भवरात्रि का अंतर देख रहे हैं। जागू 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 जीव जो है जग जामिनी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जगो जगो जगो, जागू जागू जागू, जागू 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 जीव जो है जग जामिनी। हमको जगना कहां से है? भवरात्रि में कैसे लगे? रात में जग जाने से भय खत्म हो जाता है। बहुत दिन पहले जब हमारे पिताजी थे, तो उस समय में चारों तरफ हल्ला रहता था, टॉर्च आदि लोग चोर आदि जलाते थे, आपके दादी को ही पता होगा। तो सारी सारी रात लोग जगते थे। तो लोग कहता था कि जगने से भय खत्म हो जाता है, जगने से भय खत्म हो। हम जगे हुए हैं, सतर्क हैं, तो भय नहीं है। आज सो गए तो भय है कि नहीं? तो हम लोग जगे रहते थे, सारी सारी रात जगते थे, आपको बता रहे हैं। और एक बार की घटना है कि बगल के एक द्वारी में कोई एक व्यक्ति था, वो करके यादव कुल में, उसका बेटा गलत संगति में पड़ गया और चोरों के संगति में रहने लगा, चोरों के द्वारा मार दिया गया। जब मर गया
तो उसका कोई भी गवाह देने के लिए इलाके में तैयार नहीं। पिताजी से उसके पिता ने आग्रह किया, श्री बुटेली राजी नाम था उनका पिता का, उसने आग्रह किया कि आप गवाही दे दीजिए। पिताजी ने गवाही दे दी उसकी, और जब गवाही उन्होंने दे दी तो वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। उसका जो इतना गैंग के लोग थे इसके पीछे, पिताजी के पीछे पड़ गया। पिताजी रखते थे बंदूक, रखते थे उनके हाथ बंदूक रहती थी और वो निशाना लगाते थे उस समय, तो उड़ते चिड़िया को मार देते थे, इतना निशाना उनका पक्का था। उसमें कुछ हिंसक प्रकृति थी उनकी, बाद में जाकर के बहुत कुछ सुधार हुआ, अच्छे हो गए। तो इनके पीछे लगा रहता था, तो चारों तरफ टॉर्च लेकर के घूमता रहता था। और हम लोग छत पर रहते थे, छत पर जगा देते थे, भैया को भी जगाते थे, हमको भी जगाते थे। तो भैया कुछ देर जगते थे, उसके बाद लगते थे। अब हमको कहते थे तुम जगो, तो हम अपना खड़ा होकर के घूमते रहते थे, जगते रहते थे, देखते थे कि भाई टॉर्च, कहते थे कि जब नजदीक टॉर्च वाला आ जाएगा तो तुमको जगा देना, बताना। ठीक है। तो हम रात में 1-2 बजे तक जगे रहते थे, और इस तरह जग के किसी तरह जो है, तो एक बार गेहूं कटनी का समय आ रहा है, गेहूं कटनी का समय आ गया। और जब गेहूं कटनी का समय आया तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है, ये प्रेरणादायक कथा है, ये रामायण की कथा से जुड़ती हुई कथा है। तो जब क्या कहते हैं, गेहूं कटनी का समय आया तो दिन में कहते थे कि जाओ खेत पर गेहूं कटवाओ, गेहूं कटवाने जाते थे। और रात में कहते थे जग के रहो, कहा कि चारों तरफ भय है, जग के रहो। तो रात में जगते थे, आज दिन में गेहूं कटाने जाते थे। तो रात में रात में ऐसे होता था, लगता था कि बीमार पड़ जाएंगे। तो हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान चालीसा पाठ करते थे, रो रो के कहते थे, हनुमान जी कब इस कष्ट से बचाओगे, बहुत परेशान हो रहा है। अब हनुमान जी ने चमत्कार किया, हनुमान जी ने उसके हृदय में प्रेरणा कर दिया, ऐसे उंगली घोप के प्रेरणा उसको कर दिया, और ऐसा प्रेरणा किया उसको कि उस प्रेरणा के फलस्वरूप दूसरे दिन वो लोग, पैसा घट गया तो पैसा के लिए दूसरी जगह डकैती करने चला गया। बगल में धर्मपुर है, समस्तीपुर के बगल में, तो वहीं धर्मपुर के आसपास लगभग 15-20 आदमी का गैंग था, वो लोग डकैती किया। डकैती में 20 घर में लगभग किया एक दिन में। और वहां पर एक छोटा सा, क्या कहते हैं, जहां पर खर आदि होता है, उसको खरौड़ी बोलते हैं, उसी में जाकर के पैसा बांट रहा था। और उसमें रोजा का समय था, मुस्लिम भाइयों का ये रोजा का समय था, तो वो लोग रोजा करते थे और सवेर में खूब सवेरे जग जाते थे, और उस समय पैसा बांट रहा था। तो एसपी को यहाँ फोन किया, संयोग से एसपी भी उसमें कोई मुस्लिम भाई थे, तो आए, अब चारों तरफ से घेर लिया उस सबको, छोटा सा जगह था, चारों तरफ से घेरा गया उस सब। और उसके बाद कहा कि सबको पकड़ लिया सबका, कहा कि सबको गाछी में ले जाओ। और जितने लोग थे उसमें से 13-14 को मार दिया। सिर्फ एक जो है सो नदी पार करके भाग गया। तो हनुमान जी ने एक दिन में 13 का काम तबाह कर दिया। उसके बाद हम लोग कभी नहीं जगे, तब रात में चैन से सो जाते थे। हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि हे हनुमान जी, आपका जो संकट मोचन नाम है यह एकदम सत्य है। संकट कटे मिटे सब पीरा, अजो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो हम लोग प्रसंग की ओर चलें कि मोर रूपी रात्रि में सब सो रहा है। सोना क्या है, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। लोग शरीर में साबुन पर साबुन रगड़ता है, लेकिन ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। घर बढ़िया से बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन ये घर भी भूकंप आएगा तो टूट जाएगा। देह गेह नेह जानी, नेह कर लेता है, दोस्ती कर लेता है, वह दूर चला जाता है तो रोने लगता है कि नहीं, मित्रता के कारण। और कभी द्वेष भी हो जाता है, किसी से झगड़ा हो गया तो भर दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, एकदम खुद आग बोला, उसी के बारे में सोचता रहा कि किसी तरह उसको कुछ हो जाए। तो लोग राग के कारण, द्वेष के कारण जो है सो बहुत दुखी होते हैं। देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी, असोबत सपने सहे संसित संताप रे। सोबत में आदमी सो जाता है तो उसमें भी दुख होता है। क्या दुख होता है, मान लीजिए तुम सो गया और सोई हुई अवस्था में
कोई तलवार लेके तुमको काट रहा है, लोग डर जाएगा। सोई हुई अवस्था में मान लो कि सांप काट लिया, एक दिन हमको मूसा काट लिया सोई हुई अवस्था में। अब सोई हुई अवस्था में मूसा काट लिया, तब डर पड़ा के उठे, क्या काटा, अब डर के मारे हम थर ऐसे ऐसे कांप रहे थे कि काटा क्या काटा। तो टॉर्च लेके हम खोजने लगे चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तब तुम्हारी दादी अब टॉर्च लगी, ये भी चारों तरफ खोज रही। तो जेबरी के सांप रे, कभी हम सपना में क्या देखते हैं कि पानी में डूब रहे हैं, कभी क्या देखते हैं कि आकाश में उड़ रहे हैं, कभी क्या देखते हैं कि अजगर हमको निगल रहा है। ये सब क्या है? ये सब दुख है। दोष दुख सपने के जागे ही पे जाही रे। मान लो कि सपना में कोई तुमको काट रहा हो, और जब तक तुम नहीं जगोगे ये दुख जाएगा। जब तक एक आदमी की कथा हम भरवार के बारे में सुनते हैं कि वहां एक व्यक्ति जो है सो सपना देखा। सपना क्या देखा कि भैंसा उसको मारा है, मार दिल को भैंसा मार दो। भागते भागते मर गया वो आदमी, सपना में ही दौड़ा मर गया। तो सपना भी कभी कभी सत्य हो जाता है। सपने की कथा हम लोग सुने हैं, ऐसा ये सत्य बात है। तो सपने का दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम जग नहीं जाए। जग जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। तुलसी जागे ते जाए, हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसी हम नहीं कहें देवी जी, ये गोस्वामी कह रहे हैं। तुलसी जागे ते जाए, तापती हूं ताप रे। कहते हैं तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप जग जाने से मिट जाता है। इसी तरह विषय विलास विरागा, जगा हुआ तभी मानना चाहिए जब भगवान के चरणों में हमें प्रेम हो जाए। कहते हैं कि भवरात्रि में क्या होता है, चोर का उत्पात बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। भवरजनी में चोर का उत्पात बढ़ जाता है। तो हम लोगों का घर जो है ये क्या है, ये भगवान का घर है। किसका घर है? मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहां बसे आई बहु चोरा। यहाँ आके कौन बस गया है? चोर डेरा डाल दिया है। चोर कौन है? मत्सर मान मोह मद चोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मत्सर मान मोह मद, ये सब क्या है? ये सब चोर है कि नहीं? और ये हृदय, मत्सर मान क्या होता है? डाह, ईर्ष्या, दूसरे को सुख हो रहा है तो हम जल रहे हैं, ऐसा होने लगता है। तो मत्सर नहीं होना चाहिए, मत्सर अच्छी चीज नहीं है कि नहीं? तो ये सब हृदय में आकर के जो है सो जगह बना लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं हे प्रभु, ये आपका घर है और ये चोरवा सब आकर के इसमें डेरा डाल दिया है। आप कृपा करके पधारिए, और आप जब आएंगे तो बस, जब आप धनुष बाण लेकर के इसमें बस जाएंगे तो सारे चोर भाग जाएंगे। जैसे पुलिस आता है तो चोरवा भाग जाता है, इसी तरह आप यदि हृदय में आकर के बस जाएंगे तो ये सारे चोर भाग जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। भव रजनी के दुख दोष मिट जाते हैं जब श्री गुरुदेव के पदनख का प्रकाश हमारे ऊपर, हमारे हृदय में नेत्रों को खोल देता है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आज की कथा को यहीं विराम। जय जय श्री सीताराम।